बहुत बहुत स्वागत है बंदना प्रेगनेंसी फैक्ट चैनल में। जब एक महिला अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है या एक अनमैरिड लड़की अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो बहुत सारे तरीके ढूंढने लगती हैं, सर्च करने लगती हैं कि घरेलू तरीके जिनसे हम घर पे ही आसानी से अपना एबॉर्शन कर पाएँ, बच्चे को एबॉर्ट कर पाएँ, जिससे कि किसी को पता ना चले। तो ये घरेलू तरीके आते हैं, क्या ये कारगर हैं? क्या आपके ये बच्चे को अबॉर्ट कर पाते हैं पूरी तरीके से? तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे। चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी आपके लिए यूज़फुल वीडियो ऐसे बनाती रहूँ। अगर आपको अनचाही प्रेगनेंसी हो जाती है तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देता है कि आपकी पीरियड मिस हो जाती है। तो पहला काम करना है आपको पहले कि अपने यूरिन की, अपने पेशाब की एक प्रेगनेंसी किट के द्वारा जांच करनी है कि आपकी प्रेगनेंसी श्योर है कि नहीं। आप किट लेकर आइए, उसमें अपने सुबह की पहले यूरिन की 2-3 बूंदें डालिए। अगर प्रेगनेंसी किट में एक लाइन आती है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं है, अगर 2 लाइन आती है, डार्क लाइन आती है, तो आपको 100% है कि प्रेगनेंसी हो गई है। अगर तीसरी कंडीशन इसमें है कि अगर आपकी एक लाइन डार्क रहे और एक लाइन हल्की पिंक कलर की रहे, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी है। 5-6 दिन बाद, 5-7 दिन बाद फिर से करेंगे तो जो पिंक लाइन हल्की है वो डार्क हो जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। जब हम सर्च करते तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे आ जाते हैं कि इनको यूज़ करिए और अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करिए। उसमें आता है कच्चा पपीता खाइए, पाइनएप्पल खाइए, गुड़ की चाय पीजिए, अदरक की चाय पीजिए, अदरक को गर्म पानी में उबालिए, उसको पीजिए, अजवाइन का पानी लीजिए, सौंफ का पानी लीजिए, जीरा का पानी लीजिए, हींग का गुनगुना पानी लीजिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी आराम से घर पे ही एबॉर्ट हो जाए। क्या ये घरेलू तरीके कारगर हैं या इसको लेने से हमको बाद में बहुत ज़्यादा रिस्क और बढ़ जाएगी, हमारी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी? तो क्या इस पे है, इसी पे चर्चा करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे। कच्चा पपीता या पाइनएप्पल ये क्या करते हैं? इनमें एक पेपेन नाम का पदार्थ होता है, जो कि अगर आप कच्चा पपीता पाइनएप्पल लेती हैं, दिन में 2 बार 3 बार लेती हैं, तो गर्भधारण के दौरान ये आपके बच्चेदानी जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से आपको कुछ दिन बाद थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग दिखाई देने लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो चुकी है, ब्लीडिंग आ गई तो मतलब मेरा प्रेगनेंसी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपको अगर ले रही हैं तो बीच बीच में कई दिनों तक ऐसा हो सकता है कि ब्लीडिंग आए। एम्ब्रियो या बच्चा रहता है वो पूरी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि इससे एबॉर्ट हो जाए, उसका कुछ पार्टिकल्स उसमें बचा रह जाए आपके बच्चेदानी में, फिर जाके आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो ये सब तरीके बिल्कुल गलत है, इस पर कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, साइंटिफिक बेस नहीं है। इसके बातों में आके इन सब चीज़ों को मत करिए, इन नुस्खों को मत अपनाइए। दूसरी बात है कि अजवाइन का पानी, अदरक की चाय, सौंफ का पानी, जीरा पानी, इनसे क्या होता है? अगर आप इन सब चीज़ों को ले रही हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, इनकी तासीर गर्म होती है। अगर आप ले रही हैं तो आपका ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती हैं, आपका बीपी बढ़ा सकती हैं, और आपके पेट के निचले हिस्से में ऐंठन, मरोड़ ये सब पैदा कर सकती हैं। और इन सब चीज़ों के सेवन से आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि पक्का है कि आपका एबॉर्शन हो जाए, ये गलत है। एबॉर्शन नहीं होगा पूरी तरीके से, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स आपके शरीर में डेफिनेटली रह सकते हैं। तो ये तरीके कारगर नहीं है। कुछ कुछ महिलाओं में ये होता है कि इससे फ़ायदा हो जाता है, उनका हो जाता है तो वो बताती है कि नहीं मेरा तो इन सब तरीकों से फ़ायदा हो गया, मेरा एबॉर्शन पूरी तरीके से हो गया, लेकिन जनरली केस में ऐसा नहीं होता है। आपको कहेंगे कि हींग का पानी लीजिए। देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप हींग का पानी लेने से बचिए। हींग की तासीर गर्म होती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को, आपके हार्ट बीट को, आपके पेट में ऐंठन को, ऐसी चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं जो कि आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक है। अगर हींग गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं तो इससे बचिए। अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है तो इनको बिल्कुल मत लीजिए, ये आपके गर्भधारण को मिसकैरेज कर सकते हैं। कुछ लोग आपको एडवाइस करेंगे कि आप खूब उछलिए, कूदिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपका बच्चा गिर जाएगा। अगर आप ऐसा करती हैं
तो आपके बच्चे दानी में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से एबॉर्शन नहीं करवा सकती हैं। आपको लास्ट में डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कुछ पार्ट आपके बच्चेदानी में रह जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बाद में इन्फेक्शन या फिर क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में विश्वास मत करिए, इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। कुछ महिलाएं क्या करती हैं, अगर उनको अनचाही गर्भधारण हो जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसको अबॉर्ट कराने के लिए वो किसी मेडिकल स्टोर पे जाती है, वहाँ से अनवांटेड किट लेकर आती है, और जो जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो आपको बता देता है कि आपको ऐसे ऐसे इसको लेना है, और वो ले लेती है, उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनको जो 8-9 या 7 एक हफ्ते के पीरियड आने वाले थे, वो कंटिन्यू 1 महीने या 2 महीने रह जाती है लगातार। उनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, खड़े खड़े बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। 1-2 महीने लगातार उनको ब्लीडिंग होती रहती है, उनका हार्मोन चेंज होने लगता है। तो प्लीज़ जो दवा देने वाली दुकान से उनकी एडवाइस को मत लीजिए, मत फॉलो करिए। आपको अनवांटेड ट्रीट लेना है तो अपने पास के नज़दीकी गाइनो को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, जो वो कहते हैं उनके अनुसार लीजिए। आप अपने तरीके से मत लीजिए, नहीं तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकने वाली है। अगर बहुत महिलाओं में तो हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में देखा गया कि उनकी ब्लीडिंग 1-2 महीने कंटिन्यू बनी रहती हैं। तो अपने मन से अनवांटेड किट का यूज भी नहीं करना है। हाँ, जिन महिलाओं का पीरियड किसी वजह से, मौसम चेंज होने की वजह से हो गया होगा डिले, या वीकनेस की वजह से, या स्ट्रेस लेवल की वजह से पीरियड कुछ दिन के लिए डिले हो जाती है, तो वो घरेलू तरीके जैसे कि गुड़ की चाय हो गई, पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, कच्चा पपीता हो गया, हींग का पानी हो गया, अजवाइन का पानी हो गया, जीरा का पानी हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकती हैं। ये अगर आप इनको लेती हैं तो ये आपके पीरियड लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको पीरियड मिस हुए 8, 10, 15 दिन हो गए हैं, तब तक करिए। अगर उससे ऊपर कर रही हैं, आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनके सलाह को फॉलो कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन तक करती हैं, इसको कंटिन्यू करती हैं, तो हो सकता है कि बच्चेदानी, गर्भाशय, जो यूट्रस होता है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, उनकी सलाह लीजिए। ये सब कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती है, इनको अपने मन से नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना केयर कीजिए।